जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको बुरे समय में हिम्मत देगी, आपके अशांत मन में उम्मीद की किरण जगाएगी। एक समय की बात है, श्री कृष्ण से राधा जी ने पूछा, बुरे वक्त में इंसान का मन अशांत क्यों हो जाता है? उसके मन में बुरे बुरे ख्याल क्यों आने शुरू हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, देवी, मैं आपकी बातों का जवाब एक कहानी से देता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। फिर श्री कृष्णा कहानी को शुरू करते हैं। पृथ्वीलोक पर एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव में जाकर प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों को गर्मी लग रही थी। गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था और वह सभी चलते चलते बहुत ही ज्यादा थक गए थे। साधु महात्मा जी के प्रिय शिष्य गोपाल भी उनके साथ थे। गोपाल के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने महात्मा से कहा, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम थक गए हैं। तो वहीं कुछ दूरी पर एक खेत में बुजुर्ग व्यक्ति काम कर रहा था। गोपाल ने कहा कि हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। साधु ने हामी भरी और साथ चले गए। तो गोपाल ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आगे वाला गांव अभी कितनी दूर है? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्द ही पहुँच जाएंगे। और ये कहकर वह व्यक्ति साधु की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। साधु भी बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। गोपाल को ये समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की जो ये लोग मुस्कुरा रहे हैं। गोपाल के मन में ये सवाल अभी था ही कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद फिर से गांव नहीं आया। तब गोपाल के मन में फिर से ये सवाल आने लगा कि बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार गांव नहीं आया। फिर रास्ते में गोपाल को एक और महात्मा मिल गए। गोपाल ने उस महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव कितनी दूर है? उस महात्मा ने कहा, ज्यादा दूर नहीं है, बस पास में ही है। ये सुनकर गोपाल ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तभी दूसरे महात्मा भी साधु महात्मा की तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और महात्मा भी मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार गोपाल के दिमाग में वही सवाल उठने लगता है कि आखिर दोनों के मुस्कुराने का कारण क्या है। परंतु वे लोग आगे बढ़ गए। काफी आगे बढ़ने के बाद गांव नहीं आता। अब गोपाल ने फिर से एक बूढ़ी माता से पूछा कि गांव कितनी दूर है? माता ने फिर से कहा कि बस कुछ कदम दूर ही है, आप लगभग गांव में पहुंच ही गए। और एक बार फिर से बूढ़ी औरत और महात्मा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तो गोपाल ने फिर ये सब देखा, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कहकर आगे बढ़ गए। अब भी गांव आने में समय था। गोपाल के सब्र का बांध अब टूटने लगा था। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक जाता है और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है और महात्मा से कहता है कि वैसे तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन को काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाए जा रहा है। कृपया करके आप मुझे उसका उत्तर दे दीजिए कि पूछो, क्या पूछना है। गोपाल कहता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं और आप भी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, तो कभी उन्हें देखकर हंसते हैं और वह भी आपको देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया आप मुझे समझाइए और ये भी बताइए कि हम गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे, तभी तो गांव नहीं आ रहा और इतना समय लग रहा है। महात्मा गोपाल की बात सुनकर कहते हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में आ चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी ये बात जानते हैं और इसीलिए वे लोग फिर से मुझे जाते देखकर पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राहत देते जा रहे हैं, ताकि हम अपनी मंजिल पर सही समय पर पहुंच सके। महात्मा की ये बात सुनकर गोपाल मुस्कुरा उठा और सभी एक बार फिर से गांव की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ ही समय में महात्मा और उनके शिष्य गांव में पहुंच जाते हैं।
इसीलिए दोस्तों, जिस तरह महात्मा और उनके शिष्य को रास्ते में कई लोग मिले जो कि उन्हें मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी आपको किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फर्क ये है कि हम उसे पहचान पाते हैं या नहीं। दोस्तों, हमेशा याद रखना, हर किसी को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाएं या ठुकरा दें। हाथ में आए मौके को छोड़ना नहीं चाहिए और अपनी मंजिल की तरफ धैर्य रखकर चलते रहना चाहिए। बेशक उसे मिलने में समय लगे, कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन एक दिन मंजिल जरूर प्राप्त होगी। और जब आप उसे प्राप्त कर लेंगे तो मार्ग में मिली कठिनाइयों को भूल जाएंगे और उस जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसीलिए धैर्य और शांति बनाए रखें, ये सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। इसीलिए हमें जिंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं और आपका मन अशांत क्यों है, कमेंट में बताइए। हम सभी को रिप्लाई करेंगे और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।